बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 30 जुलाई 2022 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। वैसे जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा तब तक इतवार स्टार्ट हो चुका होगा। काफ़ी लेट ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 156वें रोज़ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टर्किश जो फुटबॉल ग्राउंड था इस्तांबुल का, जहाँ पर इस क्राउड ने व्लादिमीर पुतिन के नारे बुलंद किए थे, तो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक मैसेज दिया इस क्लब को, इस क्लब के प्रेसिडेंट को, कहा कि माफ़ी मांगो। इस क्लब के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि किस बात की माफ़ी। 45,000 का जो मजमा था, 45,000 से ज़ायद इस ग्राउंड के अंदर ये जो ऑडियंस थी, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन का नाम लिया, नारे लगाए। तो मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है? मैं इनके ना मुंह बंद कर सकता हूँ, ना ही मैं आपसे इस पर माफ़ी मांगूंगा और ना माफ़ी बनती है। यानी कि यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्लब के, फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट ने जवाब दे दिया कि माफ़ी नहीं बनती और ये इस तरह की पागलों वाली बातें आप मत करें। ग्रेन्स का जो मामला है, 16 कश्तियाँ, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि 16 कश्तियाँ बिल्कुल तैयार खड़ी हुई हैं ओडेसा की पोर्ट से निकलने के लिए। वो अभी भी खड़ी हुई हैं और वो वहाँ से निकली नहीं। हालांकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो पहुँचे ओडेसा की पोर्ट, उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर जायज़ा लिया कि किस तरह से सिस्टम है, मामलात हैं, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और वहाँ से वापसी पर उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा ऑल सेट। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कश्तियाँ अभी निकलने से घबरा रही हैं। एक तो जो माइंस हैं, जो नेवल माइंस हैं, जो ब्लैक सी के अंदर बिछाई गई हैं यूक्रेन की जानिब से, उनका थोड़ा सा क्लियरेंस का मामला है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान कुछ मिसट्रस्ट है एक दूसरे के साथ। स्पेशली जो गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया, 40 कैदी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो जो मारे गए, उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई हैं दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स के दरमियान। वैसे तो जंग चल रही है, इससे ज़्यादा क्या टेंशन्स हाई हों, लेकिन इस मामले को स्टार्ट होने में भी एक माहौल की ज़रूरत है, जो माहौल अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए ये जो 16 कश्तियाँ हैं ये यहाँ पर अभी मौजूद हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ तक कहा कि रशिया जो है वो एक टेरर स्टेट है और इसे डिक्लेयर करना चाहिए कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, टेरर स्पॉन्सर स्टेट है। ये उसी प्रिजनर्स के मामले पर जो 40 कैदी मारे गए यूक्रेन के हमले में, जो कि रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क में हमला किया अंधाधुन, और यूक्रेन के अपने ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यूक्रेन अंधाधुन जो है वो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, अमेरिका का असलहा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो रशिया ने ये कहा था कि यूक्रेन के हमले में मारे गए, लेकिन यूक्रेन ने फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रजू कर लिया और यूक्रेन के सदर अभी तक इस बहस में, पूरा यूरोप, पूरे नेटो ममालिक, यूक्रेन के सदर और रशिया अभी तक वो प्रिजनर्स वाला जो मामला है उस बहस में पड़े हुए हैं। आज रशिया से कुछ एम्बेसीज की जानिब से, कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से मुतालबा किया गया, जब इस तरह के अल्फाज इन ममालिक ने इस्तेमाल किए, 40 कैदी मारकर फिर रशिया के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो फिर कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से मुतालबा किया गया व्लादिमीर पुतिन से कि जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से जो फाइटर्स निकले थे, आपको याद होगा अज़ोव बटालियन के जो फाइटर्स थे, उनके हवाले से मुतालबा किया गया कि इन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। वैसे तो उन्हें एक्सपेक्टेडली सज़ा दी जाएगी कि उन्हें फायर मार दिया जाएगा, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी जो भी उनका ट्रायल चलेगा, लेकिन उनसे मुतालबा किया गया व्लादिमीर पुतिन से कि इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि ये जो अज़ोव बटालियन है इनका कोई किसी फ़ौज से, यूक्रेन की आर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी नहीं है और इन्हें कोई ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए जिससे कोई सबक ना मिले, इन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे सबक मिले। तो ये जो बहस है प्रिजनर्स की और जो टेंशन्स हैं इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा हाई हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान। इसीलिए जो ग्रेन है वो अभी तक ओडेसा की पोर्ट से निकला नहीं, लेकिन जितनी जल्दी ये ग्रेन निकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि गिरदो नवा में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। गिरदो नवा से मेरी मुराद है ओडेसा के साथ जो सेकंड सिटी है खिरसोन, जो कि रशिया कंट्रोल कर चुका है। वहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं सितंबर तक खिरसोन रशिया से वापस लेकर दिखाऊंगा। तो आज यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि खिरसोन रीजन के अंदर यूक्रेन ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जो कि खिरसोन को वापस लेने से मुतल्लिक जो मंसूबा है वो इम्प्लीमेंट कर दिया यूक्रेन ने। और आज के रोज़ 105 रूसी फ़ौजी यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि 105 रूसी फ़ौजी हमने मारे हैं।
एक Su-25 जो तैयारा है रशिया का वो तबाह किया है, कुछ दर्जन भर टैंक्स का भी बताया गया, और जो आर्टिलरी और नुकसान किया रशिया का, यूक्रेन ने ये कहा। यूक्रेन ने किया क्या? यूक्रेन ने एक रेल लिंक और एक जो पुल है, ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज था जो कि जोड़ रहा था सप्लाई लाइन को, खिरसोन और रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो वही ब्रिज यूज़ कर रहे थे। तो दोनों लिंक्स को पहले तबाह किया गया यूक्रेन की जानिब से, फिर यूक्रेन ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और आज यूक्रेन की जानिब से कुछ फिगर्स सामने आए हैं और इन टोटल ये भी बताया गया यूक्रेन के हवाले से कि यूक्रेन ने अभी तक रशिया के 1000 से ज़्यादा टैंक्स जो हैं वो तबाह किए हैं और यूक्रेन रशिया के टैंक्स का कब्रिस्तान बन चुका है। उस रिपोर्ट में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो खिरसोन के अंदर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से, वो इलाका जो रशिया कंट्रोल कर चुका है। रेफरेंडम की तैयारियां रशिया की जानिब से उस इलाके में की जा रही हैं, लेकिन अब यूक्रेन जो है वो वहाँ पर दोबारा से पहुँच चुका है। ईस्टर्न यूक्रेन, एक तो ऑपरेशन की खबरें आपने सुना होगा, ईस्टर्न यूक्रेन में ऑपरेशन है, डोनेट्स्क रीजन के अंदर मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर स्ट्रीट फाइटिंग जारी है। लेकिन यहाँ सदर्न यूक्रेन की साइड पर एक ही खबर हमें मिल रही थी, या तो मिकोलाइव के अंदर रशिया अटैक कर देता था या फिर ओडेसा की पोर्ट पर ग्रेन का मामला था। लेकिन अब सदर्न यूक्रेन की साइड पर खिरसोन के हवाले से आज इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें हैं। दूसरी साइड पर भी लड़ाई उसी तरह चल रही है डोनेट्स्क रीजन के अंदर, और वहाँ पर रशिया की जानिब से गेंद सामने आ रही हैं, रशिया के हमले सामने आ रहे हैं। लेकिन सदर्न यूक्रेन में अब एक बार फिर से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सदर्न यूक्रेन के जो इलाके हैं, ये जो शहर हैं, जो खिरसोन है, ज़पोरिज़िया है, मरियुपोल है और मिकोलाइव है या ओडेसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये शहर अगर यूक्रेन के हाथ से चले भी गए तो यूक्रेन इन्हें वापस लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये शहर अगर चले जाते हैं तो फिर यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा। ये शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में बहुत ज़्यादा हिस्सा डालते हैं। यूक्रेन के ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ जो कि अज़ोव, सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी के किनारे पर वाक़ हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देखो दिनों दिनों में मैं खिरसोन वापस ले लूँगा, क्योंकि अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने एक बार फिर से अनाउंस किया कि हम मज़ीद इमदाद, मज़ीद जो असलहा गोला बारूद है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाले हैं और आने वाले दिनों में रशिया को हम सरप्राइज़ दे देंगे। ऐसा ऐलान अमेरिका की जानिब से किया जाएगा। और लिटरली मैं आपको फैक्ट बताऊं तो अमेरिका की जानिब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड किया जा चुका है। और एक महीने के अंदर 2-3 बार वाइट हाउस की जानिब से, जो बाइडन की जानिब से अनाउंस किया जाता है कि हम ये भेज रहे हैं और हम वो भेज रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, हो भी ऐसा ही रहा है कि जो बाइडन और पुतिन के दरमियान ये लड़ाई है, अमेरिका और रशिया के दरमियान, नेटो और रशिया के दरमियान ये लड़ाई है, और इसे लड़ रहे हैं यूक्रेन के अदाकार सदर, क्योंकि उन्हें हीरो का टाइटल दिया जाता है, उन्हें खिताब करते हैं वो डिफरेंट पार्लिमान से। ज़ाहिर है, आप ये देखें, आप थोड़ी सी साइकी समझें, एक बंदा जो एक उस स्टेटस से कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उस स्टेटस से उठकर जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं अपने मुल्क के, और फिर वो प्रेसिडेंट जो है एक तनाज़े, एक जंग, एक ऑपरेशन की वजह से उसे जो बाइडन, अमेरिका का सदर बोरिस जॉनसन, बरतानिया के वज़ीर आज़म और इसी तरह फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो बुलाएं, दावतें दें, आपको खिताब का मौका दें, आपको डिफरेंट अलक़ाबात दें, आपको टाइटल्स से नवाजें, तो फिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे ये जंग जो आपको हीरो बना रही है। आपने वो मैगज़ीन के लिए जो तस्वीर बनवाई जा रही थी ओलेना ज़ेलेंस्का और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, उस पर इंटरनेशनल मीडिया ने खुलकर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि किस हवा में हो और क्यों एक पराई जंग को तुम लड़ रहे हो, जो कि जंग अमेरिका के सदर जो बाइडन की है, नेटो वर्सेस रशिया है, उसमें तुम बीच में एवं खामखा फंसे हुए हो। लेकिन अमेरिका बिल्कुल जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की साइकी है उसे समझ चुके हैं जो बाइडन, और जो बाइडन पीछे बैठकर असले गोले बारूद की इमदाद भर भर कर यूक्रेन के सदर को प्रोवाइड करें। और यूक्रेन का सदर एक नेशनलिज्म के चक्कर में अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका को एक मौका भी अच्छा मिला और एक किरदार भी अच्छा मिल चुका है। तो देखते हैं कि अमेरिका किस हद तक कामयाब होगा। CIA के चीफ ने यहाँ तक कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए एक और गिफ्ट, कि CIA के चीफ ने कहा कि ज़ेलेंस्की की लीडरशिप के अंदर यूक्रेन जो है वो रशिया को शिकस्त भी दे सकता है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कितना कामयाब होते हैं इन तहाइफ के साथ रशिया को
शिकस्त देने में या फिर अपने इलाके बचाने में, वापस लेने में नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।